हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जय से। देखिए, अभी मैं ना फेसबुक पे एक बाबा जी का देख रही थी जिसमें बता रहे थे कि मारण के और मुठ करनी कितना बेकार होता है। सीरियसली सच बता रहे थे। जैसे एक गांव की कहानी थी कि जैसे जो आप लोग तांत्रिक और पंडित को हल्के में लेते हो, मैं एक फॉर्मेलिटी बता रही हूँ कि आप लोगों को लगता होगा कि क्या है मारण क्रिया मुठ करनी, ऐसा होता भी है क्या लाइफ में? ऐसा होता है। अभी जैसे एक गाँव में एक तांत्रिक था। अब वो तांत्रिक मारण मुठ करनी तो करता था, लेकिन लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ तो दिखाएगा। तो कभी नींबू उड़ाना, कभी ये करना, कभी हवा में नींबू उड़ाना, कोई चीज हाजिर करना, वो सारी चीजें करता था। तो कहते ना, कुछ कुछ लोगों को उंगली करने की आदत रहती है। तो उस गांव में एक आदमी था। वो आदमी ने जाके एक पंडित को जाके बोला कि हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है, वो ऐसा भगवान के नाम पे ऐसे करता है, नींबू उछालता है, पैसा हाजिर करता है, ये वो। तो हम लोग को उसका काम बंद कराने का है। तो वो आदमी बोला कि अरे तू मुझे लेके मत चल, अगर वो तांत्रिक होगा तो बेकार होगा, करने के लिए उसका धंधा बंद हो जाएगा, लेकिन बाद में जब वो बदला लेने पे आएगा तो तुमको छोड़ेगा नहीं, कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मारण क्रिया और मुठ करनी ये तांत्रिकों के लिए बहुत आसानी बात है। इनके दिमाग पे मत लगो। अगर ये लोग एक बार दिमाग में आपको बिठा लिए, आपसे दुश्मनी, आपने इनसे दुश्मनी ले ली, तो फिर ये तुम्हारी 7 पुश्तों को जिंदा रहने नहीं देंगे। ऐसी बात है। तो वो आदमी सुना नहीं, बोलता अरे ऐसा थोड़ी, लेकिन हमारे गांव के कितने लोग बेवकूफ बन रहे हैं, वो लोगों को ठग रहा है, लोगों को चुतिया बना रहा है। तो बोलते सही बात है, लेकिन लोग उसके पास जा रहे हैं ना, वो थोड़ी बुला रहा है, लेकिन लोगों का काम भी तो कर रहा है ना। लोग अगर बना रहे तो उसके पास उसका ताकत होगा, लेकिन बोलता है हाँ भगवान का। तो वो सुनता नहीं, वो बोलता नहीं आप चलो तो, लेकिन वो भगवान का नाम क्यों झूठा ले रहा है। ठीक है, वो बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन आगे के लिए कुछ होगा तो तेरी गलती। वो वहां जाता है, पब्लिक के सामने बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये क्या नींबू वींबू उड़ाता है, इससे थोड़ी कुछ होता है, ऐसा थोड़ी कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो तांत्रिक को उस बात पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि काम तो वो कर ही रहा था, काम में तो गलत नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हाथ का जादू का खेल दिखा रहा था नींबू वींबू उड़ा के। लेकिन सामने वाले ने उस चीज को वो किया, और कहीं ना कहीं उस पंडित ने भी इशारा कर ही दिया कि ये मुझे जबरदस्ती लाया है, मैं नहीं आया हूँ, ऐसी बात है। तो उसने क्या किया, उस आदमी को जब गुस्सा आया, उस आदमी ने जाके मुठ करने बैठ गया। क्योंकि मुठ करनी एक ऐसी होती है, मारण क्रिया से गंदी मुठ करनी होती है। मुठ करनी ऐसी होती है कि उसमें एक समय, एक पीरियड दिया जाता है, जैसे 72 घंटा, 24 घंटा, 3 दिन या 7 दिन, जिसमें आदमी को उस मुठ करनी में किया जाता है। उससे मुंह से खून, बाथरूम की जगह से खून, खून की उल्टियां होना, ये नॉर्मली ये सब चीजें होना शुरू हो जाती है। अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से हम चलते चलते ऐसा लगेगा किसी ने झटका मार के गिरा दिया, अचानक से हमारा दिमाग फिर जाना, अचानक से हमें आत्महत्या करने का मन करना, अचानक से अगर आप पे मुठ करनी किया रहेगा तो आपको लगेगा कि बस अब मुझे जिंदगी में कुछ बचा नहीं, अचानक से आप फांसी लगा लोगे, अचानक से आप मरने को चले जाओगे, ऐसा कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आता रहेगा। तो उस आदमी ने वही किया, उसने मुठ करनी कर दी। तो मतलब ये बात कहने की मतलब ये है कि तांत्रिकों से आप जो भी, आप लोगों को भरोसा है ठीक है, आप लोग पूजा कराते हो ठीक है, नहीं भरोसा है मत पूजा कराओ, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी हम जैसे तांत्रिक लोग, क्योंकि मैं तो तंत्र विद्या में तांत्रिक ही हूँ एक तरफ की, हम आपके घर तक नहीं आते, लेकिन अगर आप हम जैसे तांत्रिक लोग के दिमाग पे लगोगे तो हम तांत्रिक क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपके सामने स्माइल करके हट जाएंगे। क्योंकि आपने हमारा रास्ता बंद करते हो ना, हमारा कमाने धमाने का रास्ता बंद करते हो, हमारा नाम खराब करने को देखते हो, हमारे बीच में आते हो और हमारी पूजा पाठ पे हमें चैलेंज करते हो, हमारी पूजा पाठ से आप अपनी पूजा पाठ करके हमको चैलेंज करते हो। तो फिर हम क्या करते मालूम है, अभी मैं जब गई थी परसों पूजा करने, तभी मैंने यही काम किया था। पहले तो मैंने इस अमावस्या को सारे लोगों की शक्तियों को बांध दिया था। अभी कोई कितनी भी ताकत लगाए, मेरे पे ताकत आएगी ही नहीं, मतलब वो लोग अपने में ही परेशान रहेंगे। और अगर उनके साथ कोई अगर मिलके तंत्र विद्या मुझ पे यूज कर रहा होगा, उन्हीं के घर में धीरे धीरे दिक्कत आएगी। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप तांत्रिकों को हल्के में मत लिया करो। तांत्रिक आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप उनका बिगाड़ के हट जाओगे, आप एक बार उन पर हंसोगे, बोलोगे, लेकिन अगर एक तांत्रिक ने दिमाग में ले लिया और अगर वो शमशान भूमि पे बैठ गया आपकी बैंड बजाने के लिए, तो ये बात याद रखिएगा, इस दुनिया का कितना भी बड़ा पंडित हो, कोई भी हो, आपको उस तांत्रिक से नहीं बचा सकता। तंत्र विद्या सिर्फ उन्हीं पे नहीं चलती है जो माता रानी के, माँ विंध्यवासिनी के पुजारी होते हैं, जो पंडित होते हैं, उन्हीं पे नहीं चलेगी, लेकिन उधर भी एक बार नहीं चल सकती। लेकिन बाकी जो नॉर्मल इंसान है, अगर वो सोचेंगे किसी पंडित या ओझा के जरिए या किसी तांत्रिक के जरिए तांत्रिक को मात देने को, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती। एक कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, वो दूसरे तांत्रिक को मात नहीं दे सकता। उल्टा अगर एक पहुंचा हुआ तांत्रिक रहेगा और उसने अगर हर तरह की शिक्षा और हर तरह की दीक्षा हासिल की होगी, तो ये बात पकड़ लेना कि फिर आपको उस तंत्र विद्या से कोई नहीं बचा सकता।
जब तक कि आपकी मौत नहीं हो जाए और जब तक कि आप पलंग पे न सो जाओ, तब तक वो तांत्रिक आपसे पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे इसी बात का गुस्सा रहेगा कि हम तो आपके बीच में नहीं आए थे, तो आप क्यों बीच में आए। जैसे उस गांव में वो तांत्रिक से लोग प्रभावित होकर उसके पास आ रहे थे, उसने तो सिर्फ 2-3 खेल बताया था, लोग प्रभावित होकर आ गए, लेकिन उस इंसान ने जानबूझ के उसका जाके नाम खराब किया, लोगों के सामने नाम खराब किया, उसका काम धंधा बंद करवाया, तो उसने अपना उलट, वो तो किसी और गांव में जाके फिर से अपना बसा लेगा। देखिए तांत्रिक हम लोग है ना, हम लोगों को कोई नहीं पीछ कर सकते इस दुनिया में। अगर एक नास्तिक है तो एक स्वास्तिक है, समझ लो। अगर एक जन काम नहीं मानता है तो उसमें अगर 100% में देखा जाए तो 100% की पब्लिक में सिर्फ 20% होती है जो इस सारी चीजों को नहीं मानती है, लेकिन 80% पब्लिक होती है जो इन सारी चीजों को मानती है। और उनको पता है, क्योंकि आज की तारीख में ये दुनिया सिर्फ तंत्र मंत्र की दुनिया से ही चल रहे हैं। आज की तारीख में हर कोई, चाहे इलेक्शन हो, चाहे कहते हैं राजनीति हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में बेगर तंत्र विद्या के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ये बात याद रखिए। अभी जैसे इलेक्शन भी आ रहा है लोकसभा का, आप ये देखिएगा कि लोकसभा के में भी सारे तंत्र विद्या, सारी चीजें एकदम एग्रेसिव होके चीजें हैं। तो ये बात यकीन मैं आपको बोलती हूँ कि चाहे मैं हूं चाहे कोई भी तांत्रिक हो, आप अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो उस तांत्रिक से पंगा मत लो। नहीं तो वो तांत्रिक अगर एक बार आपके पीछे पड़ गया तो जब तक आपका कहते हैं ना पूरी खानदान को वो न मिटा ले, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे सिर्फ एक ही बात का गुस्सा रहेगा कि तुम उसके बीच में क्यों आए, क्यों जरूरत है। फिर ये याद रखना कि तुम्हारे घर में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचेगा, अन्य धन की हानि होगी, चीजों की हानि होगी, और आप जहां भी जाके दिखाओगे यही बात होगा कि ये तांत्रिक तुम्हारे पीछे पड़ा है। और वो तांत्रिक ऐसे होते हैं कि हम तांत्रिकों को जीते जी तो है ही, मरने के बाद तो हमारे में 10 गुना शक्तियां बढ़ जाती हैं। और तांत्रिक जो तंत्र विद्या में, जो शमशानी विद्या में माहिर होता है ना, ये एक बात याद रख लेना, हमारा जीवन बहुत बहुत हजारों वर्ष तक का लंबा होता है। तो हजारों वर्ष तक मतलब समझ जाओ कि अगर किसी ने हम जैसे तांत्रिकों से जबरदस्ती का पंगा लिया या अपनी पूजा पाठ का इस्तेमाल करने को देखे, तो ये बात तो पक्की है कि तुम्हारी पुश्त की पुश्त, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम में तुमको खत्म कर देगी। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी समझ नहीं पाएगी कि हमारे पास क्या है, बड़ा उसका तोड़ ही नहीं है जब तक खुद की वो तांत्रिक खुद वो चीजें तुम्हारे पर से नहीं हटाएगा। जब तक कि फिर तुम उस तांत्रिक से माफी नहीं मांगोगे, जब तक उस तांत्रिक को तुम मनाओगे नहीं, अगर वो तांत्रिक मर गया तो जब तक उसकी आत्मा आके तुम्हें माफ नहीं करेगी तब तक तुम्हारा उद्धार पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं सबको बोलूंगी, आपको हमसे पूजा करानी कराओ, नहीं करानी मत कराओ, लेकिन किसी भी तंत्र विद्या की पोल खोल देंगे, ये कर देंगे, इसका धंधा पानी बंद कर देंगे। एक बात याद रखना, आप एक बार गलती करोगे, एक बार उसके साथ पीछे पड़ोगे, लेकिन दोबारा ये बताओ, आज की तारीख में तांत्रिक लोगों से पुलिस भी डरती है। एक जगह हुआ था, एक पुलिस ने तांत्रिक को पूछा कि तू मारण क्रिया करता, तू मुझे मार सकता है? तो तांत्रिक बोला हाँ, तू कल का कल मर जाएगा। असल में ऐसे होता है, दूसरे दिन वो पुलिस मर जाता है। उसी चक्कर में उस तांत्रिक को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है। कुछ नहीं, उसे हम जैसों को तो खाली जगह चाहिए, वो तांत्रिक बैठ जाता है, अपना चालू करता है मनी मन। हमें देखो, तांत्रिक को ना मालिक की जरूरत है, ना किसी सामान की जरूरत है। मुंह जबानी तुम जीभ भी काट दोगे तो अंतरात्मा से वो कहते हैं ना मंत्र पढ़ता रहेगा। उस मंत्र पढ़ने के चक्कर में हुआ था कि वो पुलिस वाला तो मरा ही मरा, उसके साथ जितने पुलिस वाले, जितने लोगों ने उसको लॉकअप में डाला था, और जहां वो थे, मान्यता है कि वो पुलिस स्टेशन ही वहां से खत्म हो गया वो लोग ही खत्म हो गए। इसके लिए आप यकीन देखिएगा, तांत्रिक लोग से जल्दी पुलिस भी नहीं भिड़ते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने इसके साथ गलत किया तो ये हमारे पूरे खानदान को स्वाहा कर देगा। आप कभी भी देखिए, ज्यादा से ज्यादा केसेस में होता है कि तांत्रिक को पकड़ेंगे, करेंगे, और थोड़े दिन बाद कुछ सबूत नहीं मिला करके हटा दिया जाएगा। ये जो बाबा लोग अंदर है ना, ये रेप केस में अंदर है, और इनको कुछ भी आता जाता नहीं है। आप देखो उनको क्या आता जाता है, वो लोग राम नाम का जप करके लोगों को ठगते हैं, और हम तांत्रिक लोग शमशानी चीज। तांत्रिकों में किसी के ऊपर आप नहीं देखोगे कभी रेप केस आया, कुछ आया, क्योंकि उनको किसी से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। उनको किसी के शरीर से, काया से, किसी से कोई मतलब ही नहीं रहती है। अभी मुझे कितने लोग फालतू मैसेज करते, कितनी बार मैसेज करते हैं कि कैसे हो, क्या है, हाय हेलो। अभी जैसे एक आदमी और मुझे बोल रहा है कि तुम मुझे मार दो, ये कर दो। हम लोगों को उनमें इंटरेस्ट नहीं रहता, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने काम में इंटरेस्ट रहता है। इसके लिए पहले बता रहे, काम लगे तो दो, नहीं लगे तो मत दो, लेकिन जबरदस्ती हमें उंगली मत करो, बस इतने बात है। क्योंकि तंत्र विद्या में हम लोग आपसे ज्यादा आगे, हम लोगों को आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको सिर्फ हमारे काम का पैसा चाहिए रहता है। आप पैसा दो और काम करो। नहीं है, नहीं काम करा ना, आपका काम नहीं हुआ, इज्जत से प्यार से बोलो कि माता जी या कोई भी तांत्रिक से कि आप हमारे पैसे रिटर्न कर दो।
नहीं हुआ तो बात अलग, लेकिन जबरदस्ती उसको उंगली करके उसको धमकी मत दो कि तुझे पुलिस में पकड़वा देंगे, तेरा नाम खराब करवा देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये गारंटी मैं देती हूँ बस। जय माता दी।